जी हाँ दोस्तों, आज से 7 साल पहले मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एक हाउसवाइफ़ थी और घर का काम करती थी और अपना घर सँभालती थी और उसके बाद जब बच्चा हुआ तो उसको सँभालती थी, उसकी केयर करती थी एंड वो ही मेरी लाइफ़ थी। उसके अलावा मैं और कुछ नहीं करती थी। एंड लेकिन 2023 यानी कि जनवरी 2023 में मेरी लाइफ़ का टर्निंग पॉइंट आया। मेरी मैरिज 2018 में हुई है और उसके 5 साल के बाद यानी कि 2023 में मेरी लाइफ़ का टर्निंग पॉइंट आया, जिस दिन मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे अपनी सीए फाइनल की जो स्टडी छूटी हुई है शादी से पहले वाली, उसे फिर से रीस्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि इन 5 सालों में मेरी लाइफ का ना तो कोई गोल था, मैं बस जिए जा रही थी बिना किसी मकसद के, बिना किसी गोल के मैं जिए जा रही थी। एंड मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था कि मैं खुश हूँ। मतलब मैं खुश नहीं थी अपनी इस लाइफ से। मुझे तकलीफ कुछ भी नहीं थी, लेकिन मेरा कोई गोल नहीं था कि मुझे लाइफ में क्या करना है। ना मैं अपनी सीए की पढ़ाई को पूरा कर पाई और ना मैं कुछ और कर पा रही हूँ। तो आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं थी। मुझे पूरा दिन नेगेटिव चीज़ें दिमाग में आती रहती थी कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ लाइफ में। सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कोई सीए बन रहा है, कोई कुछ और बन रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। तो सीए फाइनल में तो थी, लेकिन उसे कोई नहीं मानेगा। जब तक आपके पास डिग्री नहीं होगी ना, आपकी कोई वैल्यू नहीं करेगा। तो मेरी वैल्यू सिर्फ एक नॉर्मल हाउसवाइफ की तरह ही थी। भले मैं सीए फाइनल में थी, लेकिन मेरी कोई वैल्यू नहीं थी, कोई इतनी रिस्पेक्ट और इज्जत से बात नहीं करता था। वो जस्ट नॉर्मल हाउस वाइफ के साथ जो ट्रीटमेंट होता है ना, जो कि नहीं होना चाहिए, वैसे ही मेरे साथ ट्रीटमेंट होता था। कोई कुछ भी कह देते था एंड मुझे इतना बुरा लगता था कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, फिर मुझे इतना क्यों लोग सुना रहे हैं या इतना ताने मार रहे हैं। तो फिर नवंबर जैन 23 में जब मेरे भाई का रिजल्ट आया और वो सीए बना, उसके बाद मैंने डिसाइड किया, मैंने भी सोचा कि मैंने उससे डिस्कशन किया कि क्या मैं फिर से अपनी स्टडी स्टार्ट कर दूं क्या, क्योंकि मेरे पास कोई गोल ही नहीं था लाइफ का। तो मैंने सोचा कि अब मैं कुछ और नया स्टार्ट करने के बजाय इसको ही, सीए फाइनल को ही कंटिन्यू करती हूँ। और सिलेबस तो चेंज हो गया था, लेकिन फिर भी ठीक है, मैंने कहा कि कर लूंगी, कुछ भी करूँ नया, कुछ भी करूंगी तो हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा सब में। तो फिर मैंने उसको बोला कि मैं अपनी स्टडी को, सीए फाइनल की स्टडी को फिर से रीस्टार्ट करना चाहती हूँ। तो जब मेरी डॉटर 3 साल की हो गई थी और उसे मैंने स्कूल रख दिया था, तो फिर मैंने सोचा कि अब मुझे कुछ टाइम मिल सकता है पढ़ने के लिए। तो फिर मैंने उससे डिस्कशन किया, फिर मैंने घर वालों से डिस्कशन किया, सबने बोला कि हाँ कर लो। देन फिर मैंने स्टार्ट किया एंड वो दिन है और आज का दिन है। उसके बाद मैंने लाइफ में पीछे मुड़ के नहीं देखा, बिल्कुल पीछे मुड़ के नहीं देखा। और उस दिन मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि चाहे मुझे कितने अटेम्प्ट लगे, चाहे मुझे कितना ही हार्डवर्क करना पड़े, मेरे साथ कितनी ही प्रॉब्लम्स आए, अब मैं सीए बन के रहूंगी। और इस बार मैंने फिर से स्टार्ट किया है, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगी बीच में और मैं इसे पूरा कंप्लीट करके ही रहूंगी। सो एंड आज मैं आपके सामने हूँ एज ए सीए। सो मैंने नवंबर 23 में अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था एंड उसके बाद मेरे ग्रुप 2 दिया था। मैंने सिंगल ग्रुप करके ही दिया था, क्योंकि घर का काम भी था, बच्चा भी था, तो मुझसे दोनों ग्रुप साथ में नहीं हो पा रहे थे। तो मैंने एक एक ग्रुप करने का ही डिसाइड किया था एंड नवंबर 23 में मेरा ग्रुप 2 क्लियर हो गया था। एंड देन फिर मेरे पास एक ग्रुप ही बचा था और मैंने किसी भी सब्जेक्ट के लिए कोई क्लासेस भी नहीं ली थी। तो मुझे थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगा, बट इट्स वर्थ इट। कोई बात नहीं, वर्थ इट था वो, क्योंकि उसने मुझे जितना, मतलब सेल्फ स्टडी से आप जितना सीखते हो उतना आप किसी क्लासेस से नहीं सीख पाते हो। तो सेल्फ स्टडी ने ही मुझे मेरे सीए के एग्जाम को क्लियर करने में मेरी हेल्प करी थी। सो इस तरह से मैंने सिंगल ग्रुप करके दिए थे एंड आज मैं आपके सामने चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। तो अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि आप सीए को समझते हैं कि टफ है, नहीं हो सकता, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ वो प्रॉब्लम है, तो किस प्रॉब्लम्स हर एक पर्सन की लाइफ में होती हैं। मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन मैंने उन प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम नहीं समझा, मैंने उनको चैलेंजेस समझा कि ये मेरी लाइफ की चैलेंजेस हैं और इन चैलेंजेस के साथ मुझे इनको चैलेंजेस को निभाते हुए, इन चैलेंजेस को करते हुए, पार करते हुए मुझे अपनी पढ़ाई करनी है। सो मैं एक दिन भी डिमोटिवेटेड नहीं हूँ, एक दिन भी मैंने ऐसा नहीं सोचा कि मुझसे नहीं हो रहा है, मैं नहीं करूंगी या मैं छोड़ देती हूँ। नहीं, मैंने जिस दिन से सीए करने का डिसाइड किया था उसी दिन मैंने सोच लिया था कि ये सारे प्रॉब्लम्स मुझे एक्सेप्ट करने होंगे, ये सारे चैलेंजेस मुझे एक्सेप्ट करने होंगे, ये मेरी लाइफ में आएंगे चैलेंजेस और बहुत ही आराम से मुझे इनको हैंडल करने हैं और इसको अपनी पढ़ाई पे हावी नहीं होने देना है, मुझे बैलेंस करके चलना है। और मैंने अच्छे से बैलेंस किया एंड आज मैं आपके सामने सीए हूँ। सो अगर आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स, आपको लगता है कि वो प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी हैं जो आपकी पढ़ाई को इफेक्ट कर रही हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है जो आपके गोल को इफेक्ट करे। आपको अगर गोल हासिल करना है तो आप उसे कैसे ना कैसे हासिल कर ही लेते हो। सो दैट वॉज माई स्टोरी। आई होप यू लाइक दिस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अब एग्जाम में बहुत कम दिन बचे हैं, आपका पूरा फोकस अपनी स्टडी पे होना चाहिए, आपको कुछ और नहीं सोचना है। इस बार आपको अपना अटेम्प्ट निकालना है, इस बार आपको सीए बनना है और अगर इंटर में हो तो आपको फाइनल में आना है। या आप अपने आप से प्रॉमिस कीजिए। एंड सीए बनने के बाद लाइफ बहुत अलग होती है, इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट, इन टर्म्स ऑफ मनी, सब कुछ आपके हाथ में होगा, सब कुछ आपके पास होगा। सो अभी उसके लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।